कुंती बाल महाभारत पाठ 5 कुंती। आज हम देखने वाले हैं इस लेसन का शब्दार्थ, लेसन एंड क्वेश्चन आंसर्स। बाल महाभारत पाठ 5 कुंती। शब्दार्थ: जन्मजात, जन्म से ही। प्रथा, परंपरा। जिक्र, वर्णन, प्रचलित, जो चलन में हो। संभवता, शायद। निहारना, देखना। खिन्न, दुखी। सलाह, राय देना। लालसा, अभिलाषा। दंपति, पति पत्नी। सुषमा, सौंदर्य, सुंदरता। लोक निंदा, समाज में होने वाली शिकायत। अभी हम देखेंगे कुंती का पाठ। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो अपने समान ही एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हो गया। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाके अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसने विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु में भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हें के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आया। उन दिनों राजवंश में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी अनुसार पिता भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों को पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं की अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे।
अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की If you like this सीमा न video, रही। please share, पर comment वन के ऋषि मुनियों and ने subscribe. बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभव था, उन्होंने उचित समझा। राजा शूरसेन की कन्या का नाम क्या था? राजा शूरसेन की कन्या का नाम पृथा था। कुंती भोज कौन थे? राजा शूरसेन के फुफेरे भाई का नाम कुंती भोज था। प्रश्न चौथा, राजा शूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया था? उत्तर, राजा शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसी कुंती भोज को गोद दे देंगे। प्रश्न पांचवा, कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती ने बचपन में कौन से ऋषि की सेवा की? कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की। ऋषि दुर्वासा कुंती से क्यों प्रसन्न थे? उत्तर, ऋषि दुर्वासा कुंती से उनके सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न थे। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को कौन सा वरदान दिया? ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेगी वह उनको अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। वह कर्ण कौन थे? उत्तर, कुंती ने सूर्य के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण के शरीर पर जन्म से क्या था? जन्म से ही कर्ण के कानों में सोने के कुंडल और उनके छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। अधिरथ कौन था? अधिरथ एक सारथी था। अधिरथ को पेटी में क्या मिला? उत्तर, अधिरथ को पेटी में सोता हुआ सुंदर सा बच्चा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटी में बालक को देखकर अधिरथ की क्या प्रतिक्रिया थी? अधिरथ निस्संतान था, इसलिए बालक को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ।